बीएड सेकेंड ईयर जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का आज हम क्वेश्चन करेंगे। एक्सप्लेन डिफरेंट रोल ऑफ वुमेन इन फैमिली एंड सोसाइटी। वुमेन्स के क्या क्या रोल होते हैं सोसाइटी और फैमिली के अंदर। वुमेन आर इक्वली इम्पोर्टेंट इन सोसाइटी एंड फैमिली एज मैन आर। जो वुमेन्स होती है वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट होती है, जितने कि मेंस इम्पोर्टेंट होते हैं फैमिली में, उतने ही जो वुमेन्स होती है वो भी इम्पोर्टेंट होती हैं। दे आर द बैकबोन फॉर अ प्रोग्रेसिंग नेशन। जो वुमेन्स होती हैं वही एक रीढ़ की हड्डी की तरह होती हैं जो कि हमारे राष्ट्र को आगे बढ़ने में हेल्प करती हैं। डेमोग्राफिकली हाफ ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री कंस्टिट्यूट्स वुमेन एंड दे डिजर्व इक्वल इम्पोर्टेंट एंड राइट इन फैमिली और सोसाइटी। और देखा जाए जो हाफ ऑफ द फैमिली, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन होती है हमारे संविधान के अंदर, वो उसमें अब वुमेन्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी गई है, इक्वल इम्पोर्टेंस दिए गए, उन्हें राइट्स दिए गए हैं फैमिली और सोसाइटी में। दे शुड बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू डिस्प्ले देयर टैलेंट्स। पहले के टाइम में जो वुमेन्स होती थी उन्हें कोई भी अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती थी कि वो अपने अंदर जो छुपे हुए टैलेंट होते हैं उन्हें दिखा सके, बट अब उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी गई है जिससे कि उनके अंदर जो भी टैलेंट है वो उन्हें दिखा सकती है, वो उस कार्य को कर सकती है। It is essential for us to know the status of women in our society और family। पहले के टाइम में जो हम वुमेन्स की जो असेंशियल थी, उसकी जरूरतें थी, उस किसी भी चीज को हम पहले समझते नहीं थे, बट आज के टाइम में जो लोग हैं, सोसाइटी है, वो वुमेन्स को और ध्यान भी देती है, उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज भी देती है, उनके टैलेंट को भी बाहर निकालती है। वुमेन आर प्राइमरी केयर टेकर ऑफ चिल्ड्रन एंड एल्डर्स। जो वुमेन्स होती है उनका सबसे पहला कार्य यही होता है कि वो बच्चों का और बड़ों का ध्यान रखती है। इंटरनेशनल स्टडीज डेमोग्रेट दैट व्हेन द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सोसाइटी चेंज, वुमेन टेक द लीड इन हेल्पिंग द फैमिली एडजस्ट टू न्यू रियलिटीज एंड चैलेंजेस। इसमें क्या अंतर्राष्ट्रीय स्टडी के द्वारा भी माना गया है जो वुमेन्स होती हैं वही होती हैं जो कि हमारी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल्स को ध्यान में रखते हुए सोसाइटी को इस तरीके से चलाती है कि जिससे वो फैमिली के अंदर जो भी जरूरतें होती हैं उस चीज को पूरा करती है और जो भी चैलेंजेस होते हैं उसे फेस करने में मेल्स की हेल्प करती है। A majority of the women still do not enjoy equal status। पहले के टाइम में क्या होता था, जो मेल्स होते थे वो घर से बाहर जाते थे, कुछ भी कार्य होता था वो सारा करते थे। वुमेन्स को किसी प्रकार की कोई फ्रीडम नहीं दी जाती थी। उन्हें जिस कार्य को करने में खुशी मिलती थी, इंजॉयमेंट मिलता था, वो कुछ भी कार्य करने नहीं दिया जाता था। उन्हें घर की चार दीवारियों के अंदर रखा जाता था। Early women were only associated with taking केयर ऑफ द हस्बैंड एंड बेबीज। पहले के टाइम में जो वुमेन्स होती थी उन्हें सिर्फ किस लिए रखा जाता था कि वो अपने हस्बैंड और बेबीज का ध्यान रखे, बट आज के टाइम में दे आर इंगेजिंग इन वर्क फील्ड टू एक्सप्लोर देयर इनर टैलेंट एंड आल्सो टू बिकम इंडिपेंडेंट एंड अर्न फॉर देमसेल्फ। आज के टाइम में जो वुमेन्स होती हैं वो अलग अलग फील्ड में कार्य कर रही हैं, उनके अंदर जो टैलेंट अंदर छुपा हुआ उन्हें वो बाहर निकाल रही हैं, और वो खुद को पहले किसी पर डिपेंडेंट मानती थी, हस्बैंड, पति, घर के मेंबर्स के ऊपर, बट आज के टाइम में वो इंडिपेंडेंट है, वो अपना खर्चा खुद चला सकती हैं। दे आर वन ऑफ द मेन रीजन बिहाइंड द प्रोग्रेस ऑफ द नेशन। ये एक सबसे बड़ा रीजन है जिससे कि जो हमारा राष्ट्र है वो बहुत आगे बढ़ रहा है। हु मेक्स आवर डेली लाइफ इजी एंड द कंट्री प्राउड। जिससे कि आज जो औरतें हैं पहले के टाइम में कुछ कार्य नहीं करती थी, बट आज के टाइम में वो अपना इनर टैलेंट बाहर निकालने, उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाती है जिससे कि वो राष्ट्र को आगे बढ़ाने में और इंडिया को गर्व करने में हेल्प कर रही हैं। वुमेन आर द की टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ इन द फैमिली। आज के टाइम में जो वुमेन होती है वो इन सब चीज़ों को समझ चुकी है जिससे कि वो अपने फैमिली की डेवलपमेंट कर सकती है, उनकी जो क्वालिटीज होती है उनको इम्प्रूव कर सकती है। द वैरायटी ऑफ रोल द वुमेन एज्यूम इन द फैमिली आर। जो वुमेन्स होती है उनके जो रोल होते हैं फैमिली के अंदर, एज अ वाइफ के रूप में, लीडर, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर ऑफ फैमिली इनकम, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इम्पोर्टेंट द मदर। ये सारे रोल्स है मदर्स, वुमेन्स के एक फैमिली और सोसाइटी के अंदर। डिफरेंट रोल ऑफ वुमेन इन फैमिली। वुमेन्स के जो डिफरेंट रोल्स है फैमिली के अंदर वो देखेंगे।
एज अ वाइफ, वाइफ के तौर पे वुमेन इज मेंस हेल्पमेट एंड पार्टनर। जो वुमेन्स होती है वो मेंस की हेल्पमेट होती है, मददगार होती है और पार्टनर होती है। शी सेक्रीफाइसेस हर पर्सनल प्लेजर एंड एम्बिशन। वो अपने जो भी उनके जो वो चाहती है उस चीज का वो सेक्रीफाइस त्याग कर देती है, और जो भी उसके अंदर एक जो भी एम्बिशन होता है उन सबको वो त्याग कर देती है। सेट स्टैंड ऑफ मॉरलिटी, टेंशन ऑफ हस्बैंड, मेंटेन पीस एंड ऑर्डर इन द हाउस होल्ड। जिससे कि उसके घर में, उसकी फैमिली में शांति का वातावरण बना रहे, और जिससे कि वो अपने घर को अच्छे तरीके से चला सके। इस चक्कर में वो अपने लिए जो भी चीज चाहती है, जो भी उसका विजन होता है, उन सब चीज को सेक्रीफाइस कर देती है। Thereby she create necessary environment for her male partner to think more about the economic upliftment of family। इसमें क्या होता है, जो वुमेन्स होती हैं इस तरीके का वातावरण इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, जिससे कि जो मेल पार्टनर होता है वो भी जो भी उनकी बात होती है वो उससे समझ सके, उसके लिए जो भी हेल्पफुल बन सके वो सारे कार्य कर सके, और जो भी उतार चढ़ाव जो भी फैमिली में आते हैं उसे इक्वली वो सॉल्व कर सके। She is the source of inspiration to men for high and worth achievement in life। जो वुमेन्स होती है वो क्या करती है, अपने पति को प्रेरणा देती है, जिससे कि वो एक हाई अपने आप को ऊंची स्थान पे ले जा सके, और जो अचीवमेंट वो अपने काम में वर्क में प्रोग्रेस कर सके, जिससे कि वो अपने अचीवमेंट को प्राप्त कर सके। She is the person to whom he returns for the love, sympathy, understanding, comfort and recognition। वुमेन्स इसके बदले में कुछ ज्यादा नहीं चाहती है, बस वो उसके बदले में चाहते हैं कि जो उनका हस्बैंड और लाइफ पार्टनर हो उनसे लव करे, सिंपैथी करे, उसे समझे, उसे जाने, कंफर्ट और रिकॉग्नाइज कर सके। सी इज द सिंबल ऑफ प्योरिटी, फेथफुलनेस, सबमिशन एंड डिवोशन टू हर हस्बैंड। जो वुमेन्स होती है वो सिंबल होती है प्योरिटी की, फेथफुलनेस की, सबमिशन की, डिवोशन की, जिससे कहते हैं ना कि वुमेन्स को एक पवित्र और फेथफुल माना जाता है, जिससे कि वो अपने पति से हर एक बात शेयर करते हैं, कुछ नहीं छुपाती है वो। एज एन एडमिनिस्ट्रेटर एंड लीडर्स ऑफ द हाउस होल्ड। इसमें क्या गया, अ वेल ऑर्डर डिसिप्लिन हाउस होल्ड इज एसेंशियल टू नॉर्मल फैमिली लाइफ। जो वुमेन्स होती हैं वही घर में एक अच्छा डिसिप्लिन, अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कि जो फैमिली होती है वो नॉर्मल लाइफ जी सके। सी इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ एन एंटरप्राइज। जो वुमेन्स होती है वो अपने घर की चीफ एग्जीक्यूटिव होती है। सी असाइन ड्यूटीज अमंग family members according to their interests and abilities and provide resource in terms of equipment and material to accomplish the job। जो वुमेन्स होती है घर में भी फैमिली को इस तरीके से बिल्कुल अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं, जैसे कि कोई इंसान जॉब में पूरी इंटरेस्ट के साथ अपने काबिलियत के साथ कार्य करता है, उस तरीके से जो वुमेन्स होती है घर में सारा कार्य एक अच्छे अपने इंटरेस्ट से करती है, यानी कि ऊपर मन से करती है, वो सारा कार्य अच्छे तरीके से करती है, अपने कार्य क्षमता के हिसाब से करती है, और वो हर एक चीज प्रोवाइड करवाती है, रिसोर्स करती है, जिससे कि उसकी फैमिली को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। Director of Recreation। She plays a key role in the preparation and serving of meals, selection and care of clothing, laundering, furnishing and maintenance of the house। जो वुमेन्स होती है उसका इम्पोर्टेंट रोल ये भी होता है कि वो जैसे घर के खाना बनाने में या घर की तैयारी मतलब साफ सफाई में, रिक्रिएट करने में हेल्प करती है, और वो जो बच्चे या हस्बैंड की उनके क्लॉथ के लॉन्ड्रिंग या फिनिशिंग और घर के मेंटेनेंस में भी ध्यान देती है। एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव मैजिस्ट्रेट की तरह सी ऑर्गेनाइज वेरियस सोशल फंक्शन इन द फैमिली फॉर सोशल डेवलपमेंट। वो एक एडमिनिस्ट्रेट की तरह अपनी फैमिली में भी तरह तरह के फंक्शंस वगैरह भी वो डेवलप करते हैं, जिससे कि वो फैमिली में एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट हो सके। सी आल्सो एक्ट एज अ डायरेक्टर ऑफ रिक्रिएशन, और वो डायरेक्टर की तरह भी रोल निभाते। सी प्लान्स वेरियस रिक्रिएशनल एक्टिविटीज टू मीट द नीड्स ऑफ यंग एंड द ओल्ड मेंबर्स ऑफ द फैमिली। और इस तरीके से वो वुमेन्स इस तरीके के प्लान्स भी बनाते हैं, जिससे कि कुछ एक्टिविटीज करके कुछ पुरानी और नई यादों को मिला सके, और जो लोग हैं तो उनकी जरूरतों को उस तरीके से उस चीज को समझा के उन्हें बता सके। एज अ मैनेजर
of family income. Women act as the humble manager of the family income. जो वुमेन होती है एक मैनेजर तक की तरह भी रोल निभाते हैं जिससे कि वो फैमिली के इनकम में भी हेल्प कर सके. इट इज हर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सिक्योर मैक्सिमम रिटर्न फ्रॉम एवरी प्लेसमेंट. जो वुमेन्स होती है वो कुछ भी चीज खरीदती है या फिर कुछ भी चीज लेती है तो उसमें सबसे पहले वो देखती है कि उसमें उसको कितना फायदा हो रहा है, और कुछ का जो भी सामान लेती है और वो देखती है कि उनमें कुछ बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा, कुछ सेविंग हो रही है या नहीं हो रही. सी इज वेरी कैलकुलेटिंग लॉस एंड गेन पाइल स्पेंडिंग मनी. वो कुछ भी चीज लेती है, खरीदती है या फिर लॉस या प्रॉफिट होता है उसमें देखती है कि उससे जो पैसे खर्च किए उसमें उन्हें कुछ फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा. द वुमेन इन द फैमिली आल्सो कंट्रीब्यूट टू द फैमिली इनकम थ्रू हर ऑन अर्निंग विद इन और आउटसाइड द होम. जो वुमेन्स होती है वो फैमिली में अब जो पैसे की इनकम को लेकर जो होती है उसमें भी हेल्प करवाती है, चाहे वो घर के अंदर कुछ कार्य एक्टिविटीज करके पैसे कमा सके या फिर घर से बाहर जॉब वगैरह करके इनकम कर सके. एज अ मदर के रोल में द वुमेन बर्डन ऑफ द चाइल्ड बेयरिंग एंड ग्रेटर पार्ट ऑफ द चाइल्ड रेयरिंग टास्क आर कैरिड आउट बाय द वुमेन इन द फैमिली. जो वुमेन होता है वुमेन्स के ऊपर बहुत ही ज्यादा बर्डन होता है बच्चे के लालन पालन के लिए, और जिससे कि वो फैमिली के साथ साथ बच्चे के ऊपर भी अच्छे से ध्यान दे सके, उसके कैरियर को भी अच्छे से कर सके. सी इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द चाइल्ड हैबिट्स ऑफ सेल्फ कंट्रोल, ऑर्डर लाइननेस, थीट और ऑनेस्टी. और जो वुमेन्स होती है उनका सबसे पहला रिस्पॉन्सिबल यही होता है कि वो बच्चों के अंदर अच्छी आदत डाल सके जिससे कि वो चोरी कुछ गलत कार्य ना कर सके, ऑनेस्ट हो और अच्छे काम सीखे. सी इज दस रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन इन द फैमिली, जिससे कि वो बच्चों के अंदर डिसिप्लिन ला सके, जिससे कि फैमिली में भी अच्छा वातावरण बन सके और सोसाइटी में भी. ऐसा फर्स्ट टीचर जो वुमेन्स होती है वो सबसे पहली फर्स्ट टीचर होती है, क्योंकि जो बच्चा होता है सबसे पहले घर में ही सीखता है, बाद में बाहर सीखता है. सी द फर्स्ट टीचर ऑफ द चाइल्ड. जो वुमेन्स होती है फर्स्ट टीचर होती है अपने बच्चों के लिए. सी ट्रांसमिट सोशल हेरिटेज टू द चाइल्ड. वो जो अपने बच्चों के अंदर उधर सोशल की तरफ से वो इस तरीके से रखती है जिससे वो घर और बाहर की सोसाइटी को समाज को समझ सके, अपने आप को उस हिसाब से ढाल सके. इट इज फॉर्म टीचर दैट द चाइल्ड लर्न टू लॉ ऑफ द रेस, द मैनर ऑफ मैन, मोरल कोड एंड आइडल्स. जो वुमेन्स होती है वो भी टीचर की तरह टीच करती है अपने बच्चों को जिससे कि वो लॉस को समझ सके, किसी से जाति धर्म के उसमें भेदभाव ना कर सके, एक अच्छी आदत सीखे और मोरल कोड और आइडल्स कर सके. सी प्लेस अ की रोल इन द शेपिंग ऑफ हिज पर्सनैलिटी. जो वुमेन्स होती है उन्हें बच्चों को अच्छा से ट्रीट करती है जिससे कि उनकी पर्सनैलिटी में भी निखार आता है, वो पर्सनैलिटी में भी अच्छे होते हैं. एज अ हेल्थ ऑफिसर. जो वुमेन्स होती है हेल्थ ऑफिसर की तरह भी वर्क करती है. वुमेन इज द फैमिली हेल्थ ऑफिसर. जो वुमेन्स होती है फैमिली की हेल्थ ऑफिसर होती है. सी इज वेरी मच कंसर्न अबाउट द फिजिकल वेलबींग ऑफ एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली. जो वुमेन्स होती है अपनी फैमिली मेंबर की और फिजिकली ध्यान देती है कि कोई फिजिकल जैसे किसी को बीमार कोल्ड वगैरह है या नहीं है, हर एक मेंबर को अच्छे से ध्यान रखती है. द सिकली चाइल्ड, द एल्डरसेंट, चाहे कोई छोटा बच्चा हो या फिर कोई बड़ा हो उसका अच्छे से केयर रखती है. सी ऑर्गेनाइज द होम एंड इट्स एक्टिविटी इन सच ए वे सो दैट ईच मेंबर ऑफ द फैमिली हैज प्रॉपर फूड. और जैसे कोई बच्चे बीमार हो जाते हैं कुछ होता है तो उनके लिए वो अच्छे तरीके से कुछ एक्टिविटीज वगैरह करवा के उन्हें खाना वाना खिलाते हैं जिससे कि वो बीमार के टाइम में खाना ना छोड़े और जल्दी जल्दी ठीक हो सके. प्रॉपर फूड उन्हें अच्छे से खाना खिलाती है. एडुकेट स्लिप. जो पूरा एक टाइम होता है शेड्यूल होता है सोने को अच्छे से उन्हें नींद वगैरह करवाते हैं. एंड सफिशिएंट रिक्रिएशन and she made the home a place of quite comfortable and appropriate setting for the children through her talent. और वो अपने घर में या सोसाइटी में इस तरीके का इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं जिससे कि जो बच्चा होता है अपने अंदर जो इनर टैलेंट होता है उसे बाहर निकाल सके. She cultivates a taste in interior design and arrangement so that the home becomes an inviting, restful and cheerful place. जो वुमेन्स होती हैं अलग अलग एक्टिविटीज करती हैं जिससे कि वो अपने घर को अच्छे से डेकोरेट कर सकती हैं और इस तरीके से इन्वायरमेंट को अच्छे से करती हैं जिससे कि वो इस तरीके से अरेंजमेंट करती है घर में का जिससे कि
को जो भी इंसान होता है वो अच्छे से अपने आप को उस घर में अच्छे से महसूस करता है, खुश रहता है। ये नहीं कि बिल्कुल सामान इधर उधर होता है जिससे कि वुमेन की भी कोई इज्जत नहीं होती और उसको भी घर में अनादर होता है। ऐसा नहीं होता। जो वुमेन्स होती है वो घर को अच्छे से समेट के रखती है। एज अ पर्सनैलिटी इम्प्रूव, जो वुमेन्स होती है पर्सनालिटी इम्प्रूवमेंट में भी हेल्प करती है। वुमेन इज द सेंट्रल पर्सनालिटी ऑफ द होम एंड द फैमिली सर्कल। जो वुमेन होगी खुद भी वो पर्सनालिटी की इंपॉर्टेंस को समझेगी तो होम, घर को और फैमिली को अच्छे तरीके से ट्रीट करेगी और अच्छे से एक पर्सनालिटी डेवलप करेगी। ऑल द मेंबर टर्न टू हर फॉर सिंपैथी। जो भी मेंबर्स होंगे अगर वो अच्छे से रहेगी तो उसके साथ सिंपैथी रहेगी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिकॉग्नाइजेशन। तो उसके साथ अच्छे से सहानुभूति रखेंगे, उसे समझेंगे, उसे जानेंगे। वुमेन डिवोट्स हर टाइम, लेबर एंड थॉट्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द मेंबर ऑफ द फैमिली। जो वुमेन्स होती है अपना सारा टाइम अपने घर के फैमिली मेंबर्स के लिए लगाते हैं जिससे कि वो अपने घर को, अपने इन्वायरमेंट को अच्छे से बना सके। For the unity of interacting personality, man provides the temple, woman provides the ceramic and the atmosphere। और वुमेन इस तरीके से इन्वायरमेंट क्रिएट करती है जिससे कि जो फैमिली मेंबर है आराम से घर में रह सके और सुख में जीवन बिता सकें। प्री एंड पोस्ट मैरिटल काउंसलिंग। They should be member of religious institute to deliver spiritual advice and girls and boys in order to eliminate juvenile delinquency problem from the society। इसमें बताया गया जो वुमेन्स होती है रिलीजियस इंस्टीट्यूट के तौर पे भी काम करते हैं जिससे कि वो जो गर्ल्स एंड बॉयज होते हैं उनके अंदर एक अच्छी भावना पैदा कर सके। ये ना कि गर्ल्स है तो उन्हें कुछ कार्य नहीं करना है, घर के चार दीवारी में रखना, इस तरीके से ट्रीट नहीं करती है। उन्हें एक तरीके से मोटिवेट करते हैं जिससे कि वो बाल्यावस्था से बाहर निकल के अपने आगे की लाइफ को समझ सके, उस तरीके से अपने आप को ट्रीट कर सके। They have pivotal role in the pre and post marital counseling for adolescent girls and regarding sexual transmitted disease। और जो गर्ल्स होती है या फिर बॉयज होते हैं उन्हें सारी चीज़ों की नॉलेज प्रोवाइड करती हैं जिससे कि वो आगे जाके कोई गलत कार्य ना कर सके। एड्स एंड अदर इन्फेक्शन डिसीज लाइक जैसे कोई एड्स हो गया, कोई बाकी अदर डिसीज होती है, जो वुमेन्स होती है वो अपने बच्चों को पहले से इन सब चीज़ों के बारे में समझा देती हैं, उन्हें बता देती हैं। दे आर सपोज टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट ह्यूमन राइट्स, वुमेन एंड चाइल्ड राइट्स। जो वुमेन्स होती है वो अपने बच्चों को पहले से अवेयर कर देती है, उनको उनके राइट्स के बारे में बता देती थी कि वुमेन्स के क्या राइट्स होते हैं, वुमेन्स के क्या राइट्स होते हैं, चाइल्ड के क्या राइट्स होते हैं। and credit facility of bank different immunization programs to low social economic status people of the society। और इस तरीके से प्रोग्राम्स वगैरह भी प्रोवाइड करवाते हैं जिससे कि वो बच्चों को समाज के हिसाब से उन्हें ट्रीट कर सके और उन्हें समझा सकें। एज डेवलपमेंट इन वेरियस नॉलेज, बच्चों के अंदर जो वुमेन्स होती है अलग अलग से तरीके से नॉलेज प्रोवाइड करती है। वुमेन आर द की टू सस्टेन डेवलपमेंट एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। इसमें क्या होता है जो वुमेन्स होती है इस तरीके से अपने फैमिली को इम्प्रूवमेंट करते हैं जिससे कि उसके अंदर नॉलेज बढ़ सके, हम डेवलपमेंट क्वालिटी को डेवलपमेंट कर सके। सो दे शुड बी मेंबर ऑफ द कम्युनिटी सेंटर और क्लब to disseminate knowledge about handicraft, quotas, industries, food preservation and low-cost nutrition diet to people belonging low socio-economic status for their economic upliftment। इसमें क्या होता है जो वुमेन्स होती है इस तरीके से अपने आप में और आसपास के लोगों में नॉलेज प्रोवाइड करते हैं जिससे कि वो अलग अलग कार्य करके अपने घर में इनकम कर सके और एक दूसरे की हेल्प कर सके। जैसे वो हैंडीक्राफ्ट करके कुछ चीज़ें सीख सकते हैं जिससे कि वो अपने इनकम कर सकते हैं। कोटाज इंडस्ट्री हो गया, फूड को प्रिजर्व कर करके कुछ चीज़ें खरीद बना के एक्टिविटीज़ द्वारा कुछ बेच सके। और जो उनके पास पैसे बहुत कम होते हैं उनके लिए कुछ कम पैसों में न्यूट्रिशन चीज प्रोवाइड करवा सके जिससे कि वो लोगों को भी न्यूट्रिशन से प्रोवाइड वाली चीजें खाने को मिल सके। दे शुड एक्ट एज द लीडर ऑफ द सोसाइटी टू रेज वॉइस अगेंस्ट वुमेन वायलेंस एक्सप्लॉयटेशन इन हाउस होल्ड एज वेल एज इन वर्क प्लेस डॉरी प्रोहिबिशन।
इसमें क्या होता है, जो वुमेन्स जिन्हें नॉलेज होगी, जो पढ़ी लिखी होंगी, वो इन सब चीज़ों को समझेंगी और वह इस चीज़ों के ऊपर आवाज़ भी उठाएंगे और आसपास के जो लोग होते हैं उनको जागरूक भी करेंगे, जिससे कि जो वुमेन के ऊपर वायलेंस होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है, और जो जैसे वुमेन के पीछे डॉरी सिस्टम, दहेज प्रथा भी चलती आती है और मॉलेस्टमेंट होता है, उन सब चीज़ों को वो लोगों तक पहुंचाएंगे, उन्हें जागरूक करेंगे, जिससे कि लोग भी इन सब चीज़ों को समझेंगे। Modern education and economic life. Modern education and modern economic life used to compel women more and more to leave the narrow sphere of the family circle and work side by side for the enrichment of the society. पहले के टाइम में क्या होता था, जो वुमेन्स होती थी उन्हें कुछ भी कार्य करने नहीं दिया जाता था, उन्हें घर के अंदर चार दीवारी के अंदर रखा जाता। बट आज के टाइम में जो वुमेन्स होती है उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाती है, जिससे कि वो अपने टैलेंट को बाहर निकाल सके। और पहले के टाइम में जो वुमेन थी बहुत ही घर के अंदर रखा होता है। आज के टाइम में बहुत ही ऐसा हो गया है कि बहुत ही कम लोग होते हैं जो कि औरतों को घर के अंदर चार दीवारी में कैद करके रखते हैं। बट आज के टाइम में वुमेन्स को भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी गई है। जितने की मेल को स्थान मिलता है फैमिली के अंदर, उतना ही फीमेल को भी मिलता है, जिससे कि वो भी अपने आप को समाज के अंदर से अच्छे से ढाल सके। सी कैन बी मेंबर ऑफ एनी वुमेन ऑर्गेनाइजेशन एंड कैन लॉन्च वेरियस प्रोग्राम्स। जो पहले के टाइम में जो वुमेन्स होती थी उन्हें किसी प्रकार कोई कार्य नहीं देने जाता था। बट आज के टाइम में जो वुमेन्स होती है वो भी ऑर्गेनाइजेशन चला रही है, वो भी बहुत सारे प्रोग्राम जो होते हैं उन्हें लॉन्च कर रही है, जैसे कि लिटरेसी प्रोग्राम, जैसे जो इलिटरेट लोग हैं उन्हें पढ़ाने लिखाने के प्रोग्राम हो गए, सच अडल्ट एजुकेशन, जो बड़े बूढ़े लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं उन्हें भी पढ़ाने का कार्य करवा रही है। एजुकेशन फॉर डिसएडवांटेजेस गर्ल्स एक्सेट्रा, जो पिछड़ी जाति की लड़कियां होती है, SC/ST कास्ट की होती है, जिन्हें पढ़ाया नहीं जाता, उन्हें भी पढ़ाने के ऊपर बल दिया गया है। The purpose of introducing such literacy program is to raise the society as education enable women to respond to opportunities. पहले के टाइम में आपको होता है जो लोग लड़कियों को पढ़ने नहीं देते थे, बट अब इतने प्रोग्राम चलाए गए हैं जिससे कि लड़कियों को भी पढ़ने दिया जाता है, जिससे कि वो भी सोसाइटी में इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल सके टू चैलेंज देयर ट्रेडिशनल रोल्स एंड टू चेंज देयर लाइफ सर्कमस्टांस, जिससे कि जो उनका ट्रेडिशनल रोल चलता आ रखा है उससे वो चैलेंज कर सके, उनसे बाहर निकल सके, और जो लाइफ है, जो सोसाइटी के अंदर उनका जो लाइफ है सर्कमस्टांस, उसमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल सके, वो अपने को उसमें ढाल सके। एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। जो एजुकेशन है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है किसी भी इंसान को अपने डेवलपमेंट और अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। तो अब आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।